चाय बेचने वाला भी अगर प्रधानमंत्री बन रहा है तो संविधान की वजह से बन रहा है। मैं याद रखना, सिंधिया के खानदान का प्रधानमंत्री होता और किसी रजवाड़े का खानदान का प्रधानमंत्री होता, मोदी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। ये संविधान की वजह से हो रहा है। ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है, ये बहुत लेट मिला है। बाबा साहब ने संविधान के दायरे में उस ज़माने में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन करा लिया था। ये तो मंडल कमीशन अभी लागू हुआ है। एक्चुअली है क्या, देखिए, असहाय, कमज़ोर, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक जो पिछड़े लोग होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। उसे भी हम संशोधन कर सकते हैं, ये भी अधिकार दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र को संसद भवन को दिया गया है, राज्यसभा लोकसभा को दिया गया है। लेकिन आरक्षण का लाभ लेकर के आरक्षण के जनक को भूल जाते हैं और उससे नफरत कर लेते हैं। इससे ज़्यादा दोगलीपन की बात क्या है भाई? जिनकी वजह से आरक्षण मिला हो, मैं तो कह रहा हूँ जिनकी वजह से पानी मिला हो, जिसकी वजह से कपड़े मिले हों, जिनकी वजह से बराबर बैठने का सम्मान मिला हो, लोग वहाँ दोगलियाई दे रहे हैं, उनको नहीं मार रहे, उनका सम्मान नहीं दे रहे हैं। और ये तो चलिए घर मकान दुकान से पैसे वाले हैं, इनको भूत लगा दिया गया है कि तुम देश के राजा हो, ठाकुर हो, तो ये ठाकुर बन गए हैं। जब इनके समझ में आया कि असली ठाकुर हम नहीं, असली ठाकुर तो कोई और है, ये लोग खुद मरे हुए हैं। अकेले जो बाबा साहब कर गए, ये करोड़ों लोग मिलकर के उसको बचा नहीं पा रहे हैं। करना तो छोड़ो, तो बताइए इनसे ज़्यादा मरा हुआ कौन है? जो अकेले इतना कर गया हो उसको ये बचा नहीं पा रहे हैं। और इनसे बात करिए तो इनकी नाकों से आग निकलती है। घमंड अभिमान से भरे होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति का सम्मान करना नहीं जानते। कभी कभी मुझे भी ये सम्मान नहीं देते हैं। तो सबसे ज़्यादा पतित तो यही लोग हैं कि अपने पुरखे की विरासत नहीं बचा पा रहे हैं। बाबा साहब का सपना था कि एक राष्ट्र हो, एक देश हो, एक जाति हो, एक समाज हो और आदमी की मेधा और आदमी की बुद्धिमत्ता के अनुसार उस आदमी को मौके दिए जाएं, अधिकार दिया जाए। ऐसा होना चाहिए। क्या बनते जी जो कल्पना थी बाबा साहब की कभी पूरी हो पाएगी? देखिए, कल्पनाएं पूरी होती भी हैं, नहीं भी होती हैं। और व्यक्ति कल्पनाएं करता है, उसकी नींव तो डाल देता है, लेकिन उस पर महल बनाना और उसको जन जन तक पहुंचाना उसकी जमात की जिम्मेदारी होती है। देखिए, देश धर्म निरपेक्ष है। आपका धर्म कोई भी हो सकता है और किसी धर्म को आप ना माने, चलेगा। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में ये देश धर्म निरपेक्ष है। वह कोई अम्बेडकरवादी परिवार से नहीं आता है, जैनिज़्म परंपरा से, सिखिज़्म परंपरा से नहीं आता है। वो मनुवादी परिवार की खानदान की औलाद है अखिलेश यादव। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो कुंभ में डुबकी न लगाए? धर्मनिरपेक्ष देश है, बौद्ध धर्म का भी सम्मान करता है, हिंदू धर्म का भी सम्मान करता है और मुसलमानों के यहाँ जाकर के टोपी भी लगा लेता है। वो मानसिकता है, वो जातिवादी मानसिकता है, वो उनका दोष है। वो व्यवस्था को मानते हैं। अखिलेश यादव को वो शूद्र मानते हैं, इसलिए उसका घर धुलवाया है। लेकिन अखिलेश यादव संविधान के धर्मनिरपेक्ष भारत को मानता है, तो वो सबका सम्मान करता है। ये तो जनता तय करेगी कौन सही किया, कौन गलत किया। ये कोई पहला आंदोलन नहीं है मेरा। मैं आपको बता दूं, मैं समझ नहीं पाया था। अन्ना आंदोलन में भी मैं आया था। उस समय लोग हमें नहीं जानते थे। मैं 6 दिन केजरीवाल और प्रशांत भूषण और ये क्या नाम, सिसोदिया और योगेंद्र यादव, इनके साथ में 6 दिन रहा था वहाँ। इसलिए मैं रहा था कि जब भी कोई परिवर्तन होता है भारत में और जो लोगों के हित में होता है, जनमानस के हित में होता है, कोई सही आवाज़ उठाई जाती है, तो मैं उनका साथ देता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी, मेरे जागरूक होने का ये प्रमाण है कि जब भी कुछ अच्छा होता है, परिवर्तन होता है, तो मैं उनका साथ देता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि अन्ना हजारे RSS का भेजा हुआ आदमी है। वह भाजपा वाले ही खुद करा रहे हैं आंदोलन। ये तो आज समझ में आया, जब वह गहरी नींद में सो गया। आज कितनी साल हो गई, जगह नहीं अभी तक अन्ना। ये आज मेरे समझ में आया। देखिए, बीजेपी को वोट दिया, ये अपराध महसूस करते रहे। टिकैत जी ने कहा कि मेरे दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने चौधरी साहब के अलावा इनको वोट दे दिया। आज उसी का खामियाजा हम उठा रहे हैं। इन्होंने स्वीकार किया, इसलिए मैं साथ इनका दे रहा हूँ। और अगर ये भी फिर बीजेपी वोट दे देंगे तब भी मैं क्या कर लूँगा। ये मेरा स्वभाव है कि लोगों का साथ देना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, और कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा हो उसका साथ देना, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे जागरूक होने का प्रमाण है। देखिए, संविधान की प्रतियां जलाई जिस व्यक्ति ने, अगर उसे कानून सज़ा न देता तो आप कहने के हकदार होते कि कोई रोड पे नहीं आया।
ऐसा नहीं है कि देश संविधान से चलता है। और जितने भी चपरासी से बीडीसी से लेकर के जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, एमएलए, एमपी, राज्यसभा, एमएलसी सारे संवैधानिक प्रक्रिया से होते हैं। चपरासी से लेकर के आईएएस सारे संवैधानिक प्रक्रिया से होते हैं। पूरा कोर्ट कचहरी से लेकर के बेनामा एनामा जितना भी सब संवैधानिक प्रक्रिया चलता है। तो सारे लोग संविधान में विश्वास करते हैं, और नहीं करते होते तो संविधान अब तक बदल गया होता। ये कहना आपका ठीक नहीं है कि लोग संविधान विश्वास नहीं करते। तो संविधान के खिलाफ भी कौन खड़ा है? अगर कोई मानसिक विकृति का व्यक्ति संविधान जला रहा है, पुलिस उसे जेल भेज दे रही है। वो संविधान जो बदलने की बात करते हैं वो किसी कैडर के विद्यार्थी होते हैं। जैसे मुसलमान जिहादी बना देते हैं लोगों को, वो इस्लाम को बचाने के लिए जिहाद कर देते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो वैसे ही एक और पाठशाला होगी जो संविधान के विरोध में काम करती है, जो देश में कोई और तरह का रंग और तरह की व्यवस्था लागू करना चाहती है। उसका कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति होगा जो ये कहता होगा। न देश संविधान की रक्षा में फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है।